हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 6 जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में पढ़े हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर पर बढ़ने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है सीबीएसई वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल के बेसिस पर इंडस्ट्री को कितने टाइप में कैटेगराइज किया गया है या बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज इंडस्ट्री आर ऑफ टू टाइप्स। जो रॉ मटेरियल के बेसिस पर इंडस्ट्री को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब देखिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जो है कॉटन इंडस्ट्री आ जाता है, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी एंड एडिबल ऑयल, ये सारे जो हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होता है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यूज करके वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आ जाते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, मशीन, टूल्स एक्सेट्रा। ये सब जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल इन। किस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आता है? जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी चीज़ नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करके किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का यूज करके किसी और वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंट्रीज आर कंसिडर्ड प्रॉस्पेरस कंट्री। किस टाइप के कंट्री को हम लोग रिच कंट्री या अमीर कंट्री कहते हैं? तो देखिए, कंट्रीज दैट ट्रांसफर देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर कंसिडर्ड प्रॉस्पेरस कंट्री। ऐसे कंट्रीज जो किसी भी रॉ मटेरियल का यूज करके ज़्यादा मात्रा में वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें हम लोग प्रॉस्पेरस कंट्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में कोई भी कंट्री है जो हमारे इंडिया से 10 रुपये केजी टमाटर खरीदता है और उसका केचप बनाकर हमें से 20 रुपये में बेचता है, तो उस कंट्री को 10 रुपीज़ से 10 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाएगा और हम ही को वो 10 रुपीज़ प्रॉफिट में बेच देगा। तो हमसे वो 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा वो कंट्री और वो रिच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट डज इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाई इन। इंडिया अपने आमदनी को कैसे बढ़ा सकता है? तो इसका सही तरीका यह है, इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाई इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर इंडिया अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करता है और उसको मॉडर्न तरीके से चलाता है तो अपना आमदनी बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स क्या होते हैं? तो आंसर इसका है, मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक अस ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। इसको एग्जांपल से ऐसे समझिए, अगर कोई ऐसा रीजन है जहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है तो वहाँ का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। अगर उसी रीजन में कई सारे जो है इंडस्ट्रीज सेटअप कर दिए जाएं तो वहाँ पर जो है उस एरिया का डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा? वहाँ पर बिजली भी आएगा, वहाँ का रोड जो है वो अच्छा बन जाएगा, वहाँ पर जो है गवर्नमेंट का फोकस होगा, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा और इस तरह उस एरिया का जो है अच्छे से विकास होगा। इसी को एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। आपको इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करना है कि वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं और उनका जो प्रोडक्शन है कैसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, based on the bulk and weight of raw material and finished goods, industries are classified into two types. First is heavy industries such as iron and steel. Second is light industry that uses light raw materials and produce light goods such as electrical industries. इस तरह को इंडस्ट्रीज को दो तरह में क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला है हैवी इंडस्ट्रीज, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज होते हैं, ये हैवी इंडस्ट्रीज होते हैं। सेकेंड हो जाता है लाइट इंडस्ट्रीज, जो कम मात्रा में प्रोडक्शन अपना करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो लाइट इंडस्ट्रीज होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 इज मेंशन सब इंडस्ट्री डेट आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स। आपको एग्जांपल देना है एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल का जो इंडस्ट्रीज यूज करके अदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मतलब आपको एग्जांपल देना है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का। तो इसका एग्जांपल है कॉटन इंडस्ट्री, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई डिड आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिशर्स के पीरियड में जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज थे वो ब्रिटिशर्स के इंडस्ट्रीज से क्यों कंपेयर प्रोडक्शन में नहीं कर पा रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। जो इंग्लैंड से कपड़े आते थे वो इंडस्ट्रीज में बनते थे मशीनों से, मगर जो इंडियन जो इंडस्ट्रीज थे वो हाथों से यहाँ पर बनाया जाता था, जिसके कंपैरिजन में जो इंग्लैंड के जो कपड़े थे वो सस्ते भी थे और गुड क्वालिटी के थे। इसलिए जो हमारे इंडियन के जो इंडस्ट्रीज थे वो इंग्लैंड के इंडस्ट्रीज से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश्ड। पहला और सबसे पहले कहाँ पर टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री जो है सेटअप किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। जो फर्स्ट और सक्सेसफुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मुंबई में सेटअप किया गया था 1854 में। क्वेश्चन नंबर 10 है वेयर वाज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड इन द कंट्री इन द अर्ली ईयर्स। पहले के दिनों में कॉटन इंडस्ट्रीज को सब कहाँ पर सबसे ज़्यादा सेटअप किया जा रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। जैसा कि हम सभी जानते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में ब्लैक सॉइल पाया जाता है और ब्लैक सॉइल में कॉटन अच्छे से ग्रो करता है। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो वहीं पर सेटअप किए जाएंगे जहां पर कॉटन इजीली अवेलेबल हो। सो इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन टेक्सटाइल को सेटअप किया जा रहा था अर्ली ईयर्स में। क्वेश्चन नंबर 11 है मेंशन द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द लोकलाइजेशन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। आपको बताना है कि महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप किए जा रहे थे। तो आंसर हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट एक्सेट्रा कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड द लोकलाइजेशन इन महाराष्ट्र। हम सभी जानते हैं कि अगर हमें कॉटन इंडस्ट्री सेटअप करना है तो हम उस एरिया में करेंगे जहां पर कॉटन इजीली अवेलेबल होगा। और जैसा कि हम जानते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में जो कॉटन है वो इजीली अवेलेबल होता है क्योंकि वहाँ का जो सॉइल होता है ब्लैक सॉइल होता है और ब्लैक सॉइल में कॉटन ग्रो होता है। इसलिए जो महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया है वहाँ पर मेनली कॉटन इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है नेम सम इंडस्ट्री डेट आर सपोर्टेड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको ऐसे इंडस्ट्री का एग्जांपल देना है जो कॉटन इंडस्ट्री पर बेस्ड हैं, मतलब उन पर निर्भर हैं। आंसर हो जाएगा केमिकल एंड डाइज, मिल स्टोर्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 13 है नेम द कंट्रीज विच इंपोर्ट कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया। आपको ऐसे कंट्रीज का नेम बताना है जो इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा जापान, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज जो है इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेंशन इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। आपको इंडिया का पोजीशन बताना है जूट प्रोडक्शन में और जूट का जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड सेकेंड एट द सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पर है जूट प्रोड्यूस करने में और जूट गुड्स प्रोड्यूस करने में, बट बांग्लादेश जो है जूट इंपोर्ट करने में फर्स्ट पोजीशन पे आता है और इंडिया सेकंड पोजीशन पर आता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट मिल कहाँ पर सेटअप किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल मेनली अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट विच इज़ 90 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड। क्योंकि जो हुगली रिवर पर जूट इंडस्ट्री को सेटअप किया गया है, क्योंकि जूट इंडस्ट्री जो होते हैं बहुत ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करते हैं, इसलिए जो हुगली रिवर का वाटर है वो जूट इंडस्ट्री यूज़ करते हैं। और यही कारण है कि हुगली रिवर के पास वेस्ट बंगाल में जूट इंडस्ट्री को मेनली सेटअप किया गया है ताकि उनको वाटर के लिए कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट हैज वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। इंडिया को ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटी जो है वो रास्ता खोल दिया है एक बार फिर से जूट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए? तो आंसर हो जाएगा द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैज वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण हमें रिसाइकेबल प्रोडक्ट का यूज़ करने के लिए हमें चेतावनी दिया जा रहा है। और जूट जो होता है वो रिसाइकल होता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। सो इंडिया को एक और अपॉर्चुनिटी मिल गया है जूट प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है इंक्रीज करने में और अपना प्रॉफिट कमाने में। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेंशन इंडियाज पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। शुगर के प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा पोजीशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया स्टैंड सेकेंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांसारी। इंडिया जो है सेकेंड पोजीशन पर आता है शुगर बनाने में, और जो गन्ना होता है प्रोड्यूस करने में मतलब उगाने में फर्स्ट पोजीशन पर आता है, क्योंकि इंडिया में गन्ने से सबसे ज़्यादा यहाँ पर भेली गुड़ और खांसारी राब बना लिया जाता है और कम ही मात्रा में चीनी बनाया जाता है यहाँ इंडिया में। शुगर प्रोड्यूस करने में ब्राज़ील फर्स्ट पोजीशन पर आता है और ब्राज़ील को बाउल ऑफ शुगर भी कहा जाता है, या क्यूबा जो ब्राज़ील का कैपिटल सिटी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई इज शुगर इंडस्ट्री सिचुएटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। शुगर इंडस्ट्री जो है कोऑपरेटिव सेक्टर में क्यों आता है? तो आंसर हो जाएगा शुगर इंडस्ट्री इज सिचुएटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर बिकॉज शुगर प्रोडक्शन इज सीजनल इन नेचर एंड सेव द प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। शुगर इंडस्ट्री जो होता है वो सीजनल होता है जो फार्मर्स उसको प्रोड्यूस करते हैं वो मनी किसी से उधार लिए होते हैं तो उनको पे करने में दिक्कत होता है, इसलिए जो शुगर इंडस्ट्री है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है जिससे किसानों को दिक्कत नहीं होता है मनी लेंडरिंग में। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? तो आंसर है इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एक्सेट्रा। जो इंडस्ट्रीज मिनरल और मेटल्स का यूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ये जो हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री होता है उनको क्यों बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है या प्राइमरी इंडस्ट्री क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इट इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑल अदर इंडस्ट्री लाइक हैवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन दिस इंडस्ट्री फॉर देयर मशीनरी। इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी हैवी या लाइट इंडस्ट्री होते हैं वो अपना मशीनरी बनाने के लिए डायरेक्टली इस पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इसे बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टील। स्टील का क्या यूज है? तो आंसर हो जाएगा स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। जैसा कि हम जब सभी जानते हैं स्टील जो होता है वो मतलब रस्ट नहीं पकड़ता है, उसमें कोरोड नहीं होता है, इसलिए उसका यूज़ तरह तरह का मटेरियल या मशीनरी बनाने के लिए यूज किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, वाई इज आयरन एंड स्टील अ हैवी इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होते हैं हैवी इंडस्ट्री क्यों होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स आर हैवी एंड बल्की इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं और इनको ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन फी लगता है, इसलिए ये हैवी इंडस्ट्रीज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। कौन सा कंट्री है जो स्टील का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है? तो आंसर हो जाएगा चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। चाइना जो है स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। किसे इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नेम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अदर देन बेंगलुरु। बेंगलुरु के अलावा आपको इम्पॉर्टेंट सेंटर बताना है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है हैवी क्वांटिटी में या ज़्यादा मात्रा में। तो आंसर हो जाएगा मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर आर द इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वेयर द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वान्टिटीज़। क्वेश्चन नंबर 26, नेम सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। तो आंसर हो जाएगा नोएडा, जयपुर, इंदौर, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी आर द इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया।